गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग साथियों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे हो बच्चों आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज जय भारत ऑनलाइन क्लासेस के अंदर मैं अन्नपूर्णा व्यास आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, जय भारत ऑनलाइन क्लासेस के अंदर राजस्थान हिस्ट्री की क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में एक नया टॉपिक ले रहे हैं। आज हम 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। ये एक तरीके का स्वतंत्रता आंदोलन है, एक तरीके का जागरूक आंदोलन है। ये आंदोलन क्यों किया गया था, ये आंदोलन क्यों हुआ था, तो इसके बारे में हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देखें कि 1857 की क्रांति क्या थी, इसके कारण क्या थे और ये क्रांति क्यों हुई। तो बच्चों, आपके रीट के अंदर पटवार, कांस्टेबल, आपके पीटीईटी जितने भी एग्जाम्स होंगे, कॉम्पिटिशन्स एग्जाम, उसमें सभी में आपको 1857 की क्रांति का टॉपिक मिलेगा राजस्थान हिस्ट्री के अंदर। तो हमें इस टॉपिक को बड़े अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन हमें अवेलेबल हो सकते हैं। जहां पर पूरी राजस्थान हिस्ट्री आती है, वहां 2 या 3 क्वेश्चन आपको 1857 की क्रांति से अवेलेबल होंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि 1857 की क्रांति के ऊपर हम चर्चा करते हैं, तो 1857 की क्रांति आखिर क्यों हुई, पहला सवाल। तो बच्चों, 1857 की क्रांति एक बहुत बड़ा स्वतंत्रता आंदोलन था। और यह आंदोलन क्यों हुआ था? क्योंकि जो आम जनता थी हमारी, जो प्रजा थी हमारी, जो सबसे ज्यादा भारतीय प्रजा शोषित हो रही थी अंग्रेजों से, अंग्रेजों के प्रभाव से। तो उस प्रभाव को दबाने के लिए सबसे ज्यादा विद्रोह हमारे सैनिकों ने किया था। हुआ क्या था कि हमारे राजस्थान के जो राजपूत शासक थे, उन्होंने मराठा और पिंडारियों के डर से अंग्रेजों से सहायता मांगी थी। तो अंग्रेजों के साथ में उन्होंने सहायक संधियां कर ली थी कि हम आपको धनराशि देंगे, हम आपको कर देंगे, उसके बदले में आप हमारी मदद करेंगे। इस तरीके की संधि कर ली थी अंग्रेजों से हमारे यहाँ के राजपूत शासकों ने। तो जब संधि कर ली थी तो राजपूत शासक तो महलों में रहते थे, तो थोड़ा सा उन्हें भी दबाया जा रहा था, लेकिन उन्हें थोड़ा सा आराम महसूस हो रहा था। लेकिन जो नीचे की प्रजा थी, आम जनता थी, जो भारतीय थे, वो ज्यादा शोषित हो रहे थे, क्योंकि उन्हीं से तो कर लेकर राजा के पास जाता है और उसे अंग्रेज ले जाते हैं। तो जो थोड़ा बहुत वो खर्चे के लिए देते हैं, उसे राजा अपने आप के ऊपर निर्वाह कर लेता है। तो प्रजा के पास वो धनराशि कहां से आएगी, प्रजा का निर्वाह कैसे होएगा? तो इससे हमारे भारतीय बहुत ही शोषित हो रहे थे। दूसरी चीज, जब अंग्रेजों के साथ में संधि करी गई, तो अंग्रेजों से यह थोड़ी ना कहा गया था कि हम भारतीयों को नीचा दिखाया जाए। भारतीयों को अंग्रेजों से नीची नजर से देखा जाता था। सब जगह अंग्रेजों को सर्वश्रेष्ठ माना जाने लगा था। जैसे कि ट्रेन के डब्बे में ही बैठना है, तो जो फर्स्ट डब्बा होता था उसके बाहर लिखा होता था भारतीयों और कुत्तों का प्रवेश वर्जित है। यानी भारत हमारी ही मातृभूमि के अंदर, हमारे ही देश में, हमारी ही मिट्टी में हमारा वर्चस्व खत्म कर दिया गया था। तो उस वर्चस्व खत्म होने के कारण हमारे यहाँ के भारतीय जो है वो बड़े ही प्रताड़ित हो रहे थे, बड़े ही परेशान हो गए थे। और हमारे जो सैनिक थे उन्हें कभी ऊपर नहीं उठाया जाता था। हमारे भारतीय सैनिकों को अंग्रेज अपनी सुरक्षा के लिए काम में लेते थे, लेकिन उन्हें सुविधाएं नहीं दी जाती थी जितनी कि अंग्रेज सैनिकों को दी जाती थी। तो हमारे सैनिक इस बात से चिढ़ते थे। हमारे सैनिक हिंदू धर्म को मानते थे। हिंदू धर्म के सैनिक गोलियों के कारतूसों के ऊपर जो सुअर की चर्बी लगी होती थी उसे खोलने में अपने धर्म का अपमान समझते थे, लेकिन उनसे वो कारतूस खुलवाए जाते थे। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हो रही थी। शिक्षा के क्षेत्र में भी अंग्रेजों को ऊपर उठाया जाता था, भारतीयों को नीचे रखा जाता था। भारतीयों को ऊंचे पदों के ऊपर नियुक्तियां नहीं करी जाती थी, ऊंचे पदों पर अंग्रेजों की नियुक्तियां थी। भारतीय तो सूबेदार से ऊपर भी नहीं उठ पाते थे।
तो हमारे ही देश में हमें दबाया जा रहा था, इस कारण से एक आंदोलन हुआ और वो ही आंदोलन आपके क्या कहलाया, 1857 की क्रांति कहलाया। तो और भी बहुत सारे कारण हैं कैसे ये क्रांति हुई। इस क्रांति का विद्रोह है हमारे राजस्थान में भी, भारत के अंदर भी 1857 की क्रांति पूरे भारत में हुई थी। लेकिन हम एक हमारे राजस्थान क्षेत्र के अंदर देखें तो राजस्थान में भी हमारे भरतपुर, धौलपुर, पाली, आहुआ, कोटा, अजमेर, नसीराबाद, बहुत सारी जगहों के ऊपर राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति हुई थी। ये क्रांति हमारे सैनिकों ने करी थी। तो हम राजस्थान के अंदर जो क्रांति हुई और क्रांति कहां से हमारे राजस्थान में आई, किस तरीके से क्रांति हुई, किस किस क्षेत्र में हुई, किस किस ने इनका नेतृत्व किया, उस सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से मराठा और पिंडारी हमारे राजस्थान में आए, जिनकी वजह से ये क्रांति हुई थी। तो इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है बच्चों। लेकिन इससे पहले एक बात बड़े अच्छे से सुन लीजिए आप, कि जो 1857 की क्रांति हुई है, यह क्रांति बहुत ही बड़ा स्वतंत्रता आंदोलन, सावरकर के अनुसार एक बहुत ही बड़ा स्वतंत्रता आंदोलन माना गया है। और यदि इस आंदोलन के अंदर एक अच्छा नेता, कोई नेतृत्व करता यदि इन्हें मिल जाता, तो 1857 की क्रांति में ही हमारा देश आजाद हो जाता। अंग्रेज ने कहा है, एक अंग्रेज ने कहा है कि यदि राजपूत शासक सभी एक साथ इकट्ठे हो चुके होते तो हम उनसे कभी नहीं जीत पाते, हम उन्हें कभी पराजित नहीं कर पाते। तो हमारे यहाँ के राजपूत शासकों ने भी अंग्रेजों की मदद करी थी। इसकी वजह से हमारे यहाँ पर कुछ शासकों ने, सबने नहीं, इसकी वजह से 1857 की क्रांति का दमन अंग्रेजों के द्वारा किया गया। लेकिन ये बहुत बड़ी क्रांति हुई थी जिन्होंने अंग्रेजी सत्ता को हिलाकर रख दिया था। ठीक है बच्चों, तो अब अपन देखेंगे 1857 की क्रांति को समझने का प्रयास। ये एक भूमिका बनाई है मैंने आपके सामने कि आखिर 1857 की क्रांति क्यों हुई और किस कारण से हुई। तो हमारे यहाँ पे हमारा शोषण करने के कारण ये क्रांति हुई है। अब देखो, सबसे पहले आराम से कॉपी पेन नीचे रख दो, देखो समझो पहले, जब समझ में आएगा तब हम लिखेंगे। ठीक है, अच्छे से मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी। पहले देखेंगे आप लोग, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि 1857 की क्रांति क्यों हुई। तो इसके पहले एक लाइन समझेंगे, हम लिखेंगे कि राजस्थान में मराठों का आगमन, राजस्थान में मराठों का आगमन। राजस्थान में सर्वप्रथम मराठे कब आए? ये मराठे पिंडारी जो हुआ करते थे, ये किसी भी क्षेत्र के ऊपर राज नहीं करते थे, उस क्षेत्र को लूटते थे, लूटपाट करके अपना कोई प्रतिनिधित्व रखते थे। प्रतिनिधित्व भी नहीं रखते थे तो उस क्षेत्र को बुरी तरह से लूटपाट करके वहां से चले जाते थे, बहुत ही शक्तिशाली माने जाते थे। तो राजस्थान के अंदर जो सर्वप्रथम मराठों का आगमन हुआ था वो कब हुआ था? 1733 से लेकर 34 ईस्वी के मध्य राजस्थान में सर्वप्रथम मराठों का आगमन माना जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मराठे क्यों आए हमारे राजस्थान के अंदर, तो इसके पीछे एक बहुत अच्छा कारण है जिसे मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। राजस्थान में मराठों का आगमन 1733-34 ईस्वी में हुआ। क्यों हुआ भाई ये मराठों का आगमन? देखेंगे आप लोग। जयपुर के शासक है सवाई जयसिंह। जयपुर शासक कौन है? सवाई जयसिंह। जयपुर शासक सवाई जयसिंह, ठीक है। और बूंदी शासक बुद्ध सिंह। जयपुर शासक सवाई जयसिंह और बूंदी शासक बुद्ध सिंह, इन दोनों के मध्य 1727 ईस्वी तक दोनों रियासतों के मध्य अच्छे संबंध थे।
मधुर संबंध थे। दोनों के मध्य क्या थे? मधुर संबंध थे, मतलब अच्छे से संबंध थे। अच्छे संबंध क्यों थे भाई इन दोनों के मध्य? इन दोनों के मध्य अच्छे संबंध इसलिए थे क्योंकि ये जयपुर के शासक जो है ना सवाई जय सिंह, देखना अच्छे से, ये जो सवाई जय सिंह है, सवाई जय सिंह की बच्चों एक बहन हुआ करती थी। सवाई जय सिंह जयपुर शासक की एक बहन थी। कौन थी? बहन। ये जो बहन थी ना, इस बहन का नाम क्या था? इनकी एक बहन थी जिनका नाम था अमर कुंवरी। इनकी बहन का नाम क्या था? अमर कुंवरी। और इनकी जो ये बहन है अमर कुंवरी, इनका विवाह हुआ था। इनका विवाह हुआ था किसके साथ में? इनका विवाह हुआ था बूंदी शासक बुद्ध सिंह के साथ में। बूंदी शासक बुद्ध सिंह के साथ में इनका विवाह हुआ था। बूंदी शासक बुद्ध सिंह के साथ में इनकी जो बहन थी ना सवाई जय सिंह की, अमर कुंवरी बहन थी, उनका विवाह इनके साथ हुआ। तो विवाह हुआ तो बहनों ही हुई, बहनों हुए तो संबंध भी अच्छे होंगे, नहीं होंगे? होंगे। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि बाद में ये जो सवाई जय सिंह है ना, सवाई जय सिंह की एक बेटी भी होती है। सवाई जय सिंह की एक बेटी होती है जिनका नाम होता है किसना कंवर। सवाई जय सिंह की क्या है? एक बेटी है और उनका नाम क्या है? बेटी का नाम किसना कंवर। बेटी का नाम क्या है बच्चों? किसना कंवर। तो ये जो बेटी है ना, बेटी का भी विवाह होता है किसके साथ में? बेटी का विवाह भी बूंदी में ही होता है, लेकिन किसके साथ होता है? बूंदी के अंदर होता है। ये बूंदी में एक करवड़ नामक ठिकाना था। करवड़ के जागीरदार, करवड़ के जागीरदार सालिम सिंह के पुत्र, सालिम सिंह के पुत्र दलेल सिंह के साथ में, सालिम सिंह के पुत्र दलेल सिंह के साथ में किसका विवाह हो रहा है भाई? इनकी बेटी किसना कंवर का। अब देखना अच्छे से, सवाई जय सिंह की बहन का विवाह तो हुआ है बूंदी शासक बुद्ध सिंह के साथ में, और कुछ सालों बाद में सवाई जय सिंह ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया है किसना कंवर का। बूंदी के ही अंदर एक करवड़ के जागीरदार है, उनके वो जागीरदार है सालिम सिंह, उनके पुत्र दलेल सिंह के साथ में कर दिया विवाह। अब बच्चों सवाई जय सिंह को अच्छा लगेगा क्या कि भाई मेरी बहन का जिसके साथ विवाह हुआ है वो तो बूंदी का शासक है, और जिसके साथ मेरी बेटी का विवाह हुआ है वो केवल एक जागीरदार का बेटा है। ये बात सवाई जय सिंह को अच्छी लगेगी, एक बुरी लगेगी? बुरी लगेगी? नहीं लगेगी? लगेगी। तो सवाई जय सिंह को जब ये बात बुरी लगती है बच्चों, तो ये सवाई जय सिंह क्या करता है? देखना अच्छे से, ये सवाई जय सिंह क्या करता है? सवाई जय सिंह जयपुर के जो शासक है सवाई जय सिंह, ये क्या करते हैं? सवाई जय सिंह बूंदी के ऊपर आक्रमण कर देंगे। सवाई जय सिंह क्या करेंगे? आक्रमण करेंगे। किसके ऊपर? बूंदी पर। बूंदी में शासक कौन है? बुद्ध सिंह। बताया मैंने आपको अभी, बूंदी में शासक कौन है? बुद्ध सिंह। और जब सवाई जय सिंह ने आक्रमण किया तो यह बुद्ध सिंह क्या हो जाता है भाई? बुद्ध सिंह हो जाते हैं इसके अंदर पराजित। बुद्ध सिंह क्या हो जाते हैं? पराजित। और सवाई जय सिंह क्या करता है? सवाई जय सिंह बूंदी का शासक दलेल सिंह को बना देता है, अपने जवाई को बना देता है, अपने बेटी के पति को। बूंदी का शासक किसको बना देता है? दलेल सिंह को। बूंदी का शासक दलेल सिंह को बना देता है।
बूंदी का शासक दलेल सिंह को बना देता है। बूंदी का शासक किसको बना देता है? दलेल सिंह को बना देता है। अब दोस्तों देखना अच्छे से, सवाई जय सिंह ने अपने बहनोई बुद्ध सिंह को पराजित कर दिया और अपने बेटी के पति को बूंदी का शासक बना दिया। अब मुझे एक बात बताओ, ये बात बुद्ध सिंह की पत्नी अमर कुंवरी जो है, जो कि सवाई जय सिंह की बहन है, उसको अच्छी लगेगी एक बुरी लगेगी बच्चों? बुरी लगेगी कि मेरे भैया ने अपनी बेटी के लिए मेरे पति को हटा दिया पद से, तो ये अमर कुंवरी चुपचाप बैठी रहेगी क्या? नहीं रहेगी। तो अमर कुंवरी क्या करती है बच्चों? अमर कुंवरी ने क्या किया? अमर कुंवरी ने क्या किया? अमर कुंवरी ने राखी भेज दी। अमर कुंवरी ने राखी भेजी। अमर कुंवरी ने क्या करी? राखी भेजी। किनको भेजी राखी? मराठों को। अमर कुंवरी ने मराठों को राखी भेज दी। राखी तो बहुत अच्छा बंधन है साहब। राखी की रक्षा करने के लिए मराठे आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। मराठे कैसे आएंगे? अब साहब अमर कुंवरी ने राखी भेज दी मराठों को मदद के लिए। जब राखी भेजी मराठों को तो मराठे आ गए साहब। मराठों में कौन आए? मल्हार राव होलकर, मल्हार राव होलकर प्लस राणाजी सिंधिया, ये मराठे थे, प्लस राणाजी सिंधिया। ये एक विशाल सेना के साथ में कहाँ आ जाते हैं? बूंदी आ जाते हैं। विशाल सेना के साथ में ये कहाँ आ जाते हैं? बूंदी आ जाते हैं। और बूंदी आकर के क्या करते हैं बच्चों? बूंदी आ जाते हैं और बूंदी आकर के यह 22 अप्रैल 1734 ईस्वी को 22 अप्रैल 1734 ईस्वी को दलेल सिंह को पराजित कर दलेल सिंह को पराजित कर बुद्ध सिंह के बेटे बुद्ध सिंह के बेटे उम्मेद सिंह को बूंदी का शासक बना देते हैं। उम्मेद सिंह को बूंदी का शासक बना देते हैं। बूंदी का शासक क्या करते हैं? बूंदी का शासक किसको बना देते हैं? उम्मेद सिंह को। किसको हटा करके बनाते हैं? ये दलेल सिंह को। किसको हटाकर बना देते हैं? दलेल सिंह को हटा करके इसके बेटे उम्मेद सिंह को क्या कर देते हैं? बूंदी का शासक बना देते हैं। अब ये बात सवाई जय सिंह को अच्छी लगेगी कि बुरी लगेगी? बुरी लगेगी। नहीं लगेगी? लगेगी। तो यहाँ तक समझ में आया बच्चों? क्या हुआ? सवाई जय सिंह की बहन का विवाह अपन ने किसके साथ किया था? सवाई जय सिंह की बहन का विवाह बूंदी के शासक बुद्ध सिंह के साथ में। बेटी का विवाह किसके साथ किया? कृष्णा कंवर के साथ में। सवाई जय सिंह को ये बात अच्छी नहीं लगी, उन्होंने किसको पराजित कर दिया? बुद्ध सिंह को। शासक किसको बना दिया? अपने बेटी के पति को, दलेल सिंह को। तो ये बात अमर कुंवरी को बुरी लगी। अमर कुंवरी ने किनको राखी भेज दी? मराठों को। मराठे कब आए? 22 अप्रैल 1734 को यहाँ पर आए, बूंदी के यहाँ पर बूंदी को पराजित किया और शासक किसको बना दिया? बुद्ध सिंह के बेटे को और दलेल सिंह को पराजित कर दिया। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अब देखो, अब जब दलेल सिंह ये बुद्ध सिंह को, दलेल सिंह को हटा करके बुद्ध सिंह को शासक बना दिया, तो ये बात सवाई जय सिंह को अच्छी लगेगी कि बुरी लगेगी? सवाई जय सिंह को बुरी लगेगी ना भाई वापस। तो सवाई जय सिंह ने वापस क्या किया बच्चों? सवाई जय सिंह ने फिर से क्या किया? सवाई जय सिंह ने फिर से आक्रमण किया।
सवाई जयसिंह ने फिर से आक्रमण किया। कहां पर किया? बूंदी पर। सवाई जयसिंह ने फिर आक्रमण किया बूंदी पर, और बूंदी के अंदर शासक कौन है अभी आपके? उम्मेद सिंह। पराजित। तो ये सवाई जयसिंह ने क्या किया भाई? सवाई जयसिंह ने पुनः दलेल सिंह को बूंदी का शासक बना दिया। पुनः दलेल सिंह को क्या कर दिया? बूंदी का शासक बना दिया। अब देखना अच्छे से, बूंदी का शासक बना दिया। अब अमरकुंवरी को फिर बुरा लगेगा। अमरकुंवरी ने फिर क्या किया? अमरकुंवरी ने बच्चों, जब सवाई जयसिंह ने वापस उसके बेटे को हटा दिया और दलेल सिंह को बूंदी का शासक बना दिया, तो इसने क्या किया? अमरकुंवरी ने मराठों को फिर से राखी भेजी। अमरकुंवरी ने फिर मराठों को राखी भेजी। राखी किसको भेज रही है ये? फिर राखी भेजी। किसे भेजी? मराठों को। बच्चों, पिछली बार मराठे आ गए थे, लेकिन बच्चों इस बार क्या हुआ? इस बार मराठे नहीं आए। इस बार क्या हुआ ऐसा कि मराठे बुलाने पर नहीं आए? पहले तो मराठे आ गए थे, लेकिन इस बार मराठे नहीं आए। आप सोच रहे होंगे क्यों नहीं आए? इसका कारण अभी आपके सामने मैं लेकर आऊंगी, तब तक अच्छे से देखो, सुनो और समझो। तो सवाई जयसिंह ने आक्रमण कर दिया वापस से साहब। वापस से क्या किया? बूंदी के शासक को हटा दिया और अपने जवाई को शासक बना दिया। अमरकुंवरी ने फिर राखी भेज दी मराठों को, लेकिन इस बार मराठे नहीं आए। तो जो पहली बार आए थे मराठे, वो राजस्थान के अंदर मराठों का प्रथम हस्तक्षेप था। आप लिख सकते हैं नोट डाल करके कि मराठों का बूंदी में, नोट डालकर लिख सकते हैं एक, मराठों का बूंदी में, मराठों का बूंदी में प्रथम हस्तक्षेप हुआ। प्रथम हस्तक्षेप हुआ। नहीं हुआ? हुआ। अब क्या हुआ बच्चों कि जब मराठों का बूंदी में प्रथम हस्तक्षेप हुआ, तो इससे हमारे जो राजपूत शासक थे ना, वो सभी थोड़े से डर गए कि यार इस तरीके से यदि मराठे हमारे पारिवारिक मामलों में या फिर हमारे यहाँ पर आकर के इस तरीके से हस्तक्षेप करने लगे, तो फिर हम तो एक तरीके से अधीन हो जाएंगे कि हम वो चाहे जो ही फैसला होगा, हम चाहे जो कुछ हो ही नहीं सकता। और यदि एक बार मराठे आ गए तो फिर वो सब जगह आएंगे और लूटपाट मचाएंगे। तो इस बात से राजस्थान के सभी राजपूत शासकों के अंदर एक भय बैठ गया, एक डर बैठ गया कि यार मराठे बूंदी में तो आ गए, लेकिन अब आगे नहीं आने चाहिए। तो इसके लिए राजस्थान के राजपूत शासकों ने मिलकर के एक आयोजन किया। कैसा आयोजन किया बच्चों? अब देखेंगे अपन। अब क्या हुआ बच्चों कि राजस्थान के अंदर राजपूत शासक सब लोग इस बात से डर रहे हैं। तो अब राजपूत शासक जब इस बात से डर रहे हैं, तो राजपूत शासकों ने क्या किया कि भाई एक निश्चय किया कि यार अपन एक ऐसा आयोजन करते हैं कि राजस्थान के सभी राजपूत शासक एक जगह इकट्ठे होते हैं और मराठों से बचने के लिए अपन प्लान करते हैं। तो उन्होंने एक प्लान करने के लिए एक आयोजन किया, और वह आयोजन बच्चों किस नाम से जाना गया? वह आयोजन हुरडा सम्मेलन के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया वह आयोजन? हुरडा सम्मेलन के नाम से जाना गया। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं एक, हुरडा सम्मेलन। हेडिंग डालेंगे अपनी कॉपी में एक, हुरडा सम्मेलन। ठीक है। अब देखेंगे अपन ये हुरडा सम्मेलन जो है ये क्यों हुआ? तो राजपूत शासकों ने मराठों के
मराठों के हस्तक्षेप से, मराठों के हस्तक्षेप से, मराठों के हस्तक्षेप से भयभीत होकर, भयभीत होकर एक सम्मेलन आयोजित किया, एक सम्मेलन आयोजित किया। बच्चों ये सम्मेलन कब आयोजित होना था? ये एक सम्मेलन आयोजित किया। ये आयोजन कब होना था? ये आयोजन होना था आपके 17 जुलाई 1734 को आयोजित किया। और इस आयोजन का नाम क्या रखा गया? हुडा सम्मेलन। कहाँ पर रखा गया ये आयोजन? हुडा के अंदर। और हुडा में जो ये आयोजन रखा गया, हुडा वर्तमान के अंदर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है बच्चों। तो हुडा सम्मेलन रखा गया। ये हुडा सम्मेलन कब होना था? ये होना था 17 जुलाई 1734 ईस्वी को यह सम्मेलन होना था। और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता करने वाले थे वो कौन थे? इस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करने वाले थे? तो इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता करने वाले थे वो दो शख्स थे, उन दोनों के नाम लिखेंगे हम। इस सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले कौन थे? इस सम्मेलन की अध्यक्षता एक तो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय करने वाले थे। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय और सवाई जय सिंह दोनों ही इसकी अध्यक्षता करने वाले थे। और यह सम्मेलन कब होने वाला है? 17 जुलाई 1734 को। ठीक है बच्चों। लेकिन होता क्या है, समय को कुछ और ही मंजूर होता है। समय से पहले ही 17 जुलाई से पहले ही महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। समय से पहले महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु हो जाती है। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय की क्या हो जाती है बच्चों? महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। अब क्या होगा? अब सम्मेलन होगा कि नहीं होगा? सम्मेलन तो होगा, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? अब इसकी अध्यक्षता, इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी? इस सम्मेलन की अध्यक्षता जगत सिंह द्वितीय ने करी। इस सम्मेलन की अध्यक्षता जगत सिंह द्वितीय ने करी। किसने करी बच्चों? जगत सिंह द्वितीय ने करी। यानी संग्राम सिंह द्वितीय मर चुके थे बच्चों, और संग्राम सिंह की मृत्यु होने के कारण इसकी अध्यक्षता किसने करी है? जगत सिंह द्वितीय ने करी है। तो वो तो कर ही नहीं पाए ना, वो तो पहुंच ही नहीं पाए अध्यक्षता करने के लिए। उनका तो केवल निश्चित था कि वो करेंगे, लेकिन वो नहीं कर पाए। तो यदि सवाल आता है कि हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी है, तो जगत सिंह द्वितीय ने करी है। हुडा सम्मेलन कब होने वाला था बच्चों? 17 जुलाई 1734 को। इस सम्मेलन के अंदर क्या निश्चय किया गया? सब राजपूत शासक इकट्ठे हुए। सब राजपूत शासकों ने निश्चय किया कि हम सब राजपूत एक हैं। यदि हम में से किसी के भी ऊपर मराठे आक्रमण करते हैं तो हम सब एकजुट होकर के उनका सामना करेंगे। आज से एक ऐसी भावना रखेंगे कि एक राजपूत का अपमान, इसका मतलब सभी राजपूतों का अपमान होगा। एक रियासत में नुकसान होगा यानी सब रियासतें उसकी मदद करेगी। ऐसा निश्चय किया। और एक निश्चय किया कि एक रामपुरा क्षेत्र के अंदर हम सभी राजपूत शासक, हम सबकी सैनियों की टुकड़ियों को इकट्ठा करेंगे और एक मजबूत सैन्य बल तैयार करेंगे, ताकि कोई भी हमारे राजपूत शासकों के ऊपर आक्रमण करके विजय ना हो सके। इस तरीके की भावना से इस सम्मेलन का आयोजन किया। लेकिन क्या दोस्तों ऐसा हो पाएगा? यदि ऐसा हुआ होता तो अंग्रेज तक भारत में नहीं आ पाते।
लेकिन बच्चों ऐसा नहीं हो पाया। यह सम्मेलन असफल रहा। सबने निश्चय किया था, तारीख निश्चित करी थी कि हम रामपुरा क्षेत्र में मिलेंगे, हम एक मजबूत सैन्य बल तैयार करेंगे, हम सब राजपूत शासक एक दूसरे की मदद करेंगे। लेकिन सभी आपसी संघर्ष और आपसी लड़ाई झगड़ों, द्वेष, ईर्ष्या की भावना में रह गए। इसकी वजह से यह सम्मेलन क्या रहा? असफल रहा। एक तरीके से राजपूत शासकों ने जो शर्तें रखी थी उन शर्तों का पालन नहीं किया, तो यह सम्मेलन एक तरीके से असफल ही हो गया। जब उसकी शर्तों का ही पालन नहीं किया गया, जब उससे कोई फायदा ही नहीं हुआ, तो वह असफल हुआ एक तरीके से। तो यह सम्मेलन क्या रहा बच्चों? यह सम्मेलन असफल रहा। यह सम्मेलन क्या रहा? असफल रहा। ठीक है, अब देखेंगे। अब सम्मेलन असफल हो गया, लेकिन बात तो वही की वही है। सवाई जयसिंह के मन में तो डर बैठा हुआ ना कि यार ये मराठे आए थे, बुद्ध सिंह को वापस शासक बना गए थे, मैंने मराठों की अवहेलना करी है, क्या पता वो वापस आ गए तो। मन में डर बैठा हुआ, मराठे आए नहीं है लेकिन मन में डर बैठा हुआ था। तो सवाई जयसिंह ने क्या सोचा, लेकिन इससे पहले एक नोट लिखो, सवाई जयसिंह मराठों से 3 बार पहले पराजित हो चुका है। कब कब हुआ? एक नंबर लिखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। पिलसूद का युद्ध हुआ। पिलसूद का युद्ध, पिलसूद का युद्ध हुआ था बच्चों ये 1715 ईस्वी के अंदर। अच्छे से लिखेंगे इसको। पिलसूद का युद्ध हुआ आपके 1715 ईस्वी के अंदर। सत्रह सौ 15 ईस्वी में मंदसौर का युद्ध हुआ है। मंदसौर का युद्ध 1732 ईस्वी के अंदर, और मुकुंदरा का युद्ध हुआ आपके 1735 ईस्वी के अंदर। मुकुंदरा का युद्ध, मुकुंदरा का युद्ध कब हुआ बच्चों? 1735 ईस्वी के अंदर। तो बच्चों इन तीनों ही युद्धों के अंदर मराठों की विजय हुई थी। तो सवाई जयसिंह इस बात से भयभीत था। सवाई जयसिंह ने सोचा कि यार मराठे आ गए, मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, और वो बुद्ध सिंह को हटाकर दलेल सिंह को हटा करके बुद्ध सिंह को शासक बना गए। पहले भी पिलसूद के युद्ध में, मंदसौर के युद्ध में, मुकुंदरा के युद्ध में मराठों का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो यार इन मराठों से यदि इसी तरीके से पंगा होता रहा तो ये मेरे लिए नुकसानदायक हो सकता है। और दोस्तों जब हम किसी चीज से लड़ नहीं सकते, किसी शख्स को अपन हरा नहीं सकते, तो हम क्या कर लेते हैं? उससे दोस्ती कर लेते हैं। तो सवाई जयसिंह ने भी ऐसा ही सोचा कि यार क्यों ना मराठों के साथ में अच्छे संबंध बना लिए जाए। तो सवाई जयसिंह ने मराठों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए क्या किया? इससे पहले एक बार आप हुडा सम्मेलन को अच्छे से देख ले। हुडा सम्मेलन जो हुआ था वो कब हुआ बच्चों? 17 जुलाई 1734 को हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि राजपूत शासकों ने मराठों के हस्तक्षेप से भयभीत होकर एक सम्मेलन आयोजित किया। इसकी अध्यक्षता कौन करने वाले थे? महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय और सवाई जयसिंह। समय से पहले महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करते हैं? जगत सिंह द्वितीय। यह सम्मेलन क्या रहा बच्चों? असफल रहा। पिलसूद का युद्ध कब हुआ? 1715 ईस्वी में। मंदसौर का युद्ध कब हो रहा? 1732 ईस्वी में। मुकुंदरा का युद्ध कब हो रहा? 1735 ईस्वी में। अब संबंध कैसे अच्छे बनाए सवाई जयसिंह ने, ये देखेंगे हम। एक नोट डालेंगे आप अच्छे से, नोट डालकर लिखेंगे इसके अंदर 1735 ईस्वी में, 1735 ईस्वी में पेशवा बाजीराव, 1735 ईस्वी में पेशवा बाजीराव, 1735 ईस्वी में पेशवा बाजीराव, पेशवा बाजीराव की माताजी, पेशवा बाजीराव की माताजी
राधाबाई जब उत्तर भारत की यात्रा पर गई, उत्तर भारत की यात्रा पर आई, तब 1 जून 1735 को जयपुर पहुंची। तो सवाई जयसिंह ने क्या किया? तो सवाई जयसिंह ने कई मील आगे बढ़कर भव्य स्वागत किया। ठीक है बच्चों, एक दूसरा नोट और लिखेंगे, उसके बाद अपन इसको समझेंगे अच्छे से। दूसरा नोट क्या है? 1736 ईस्वी में पेशवा बाजीराव जब राजस्थान यात्रा पर आया, तो सवाई जयसिंह ने 30 मील आगे बढ़कर भमोला नामक स्थान पर भव्य स्वागत किया। अब देखना दोस्तों अच्छे से, हमने अभी कॉपी के पन्ने पलटो और देखो, अमरकोरी ने मराठों को दोबारा राखी भेजी थी। 22 अप्रैल 1734 को उन्होंने क्या किया था भाई? बुद्ध सिंह के बेटे को शासक बना दिया था मराठों ने। लेकिन कुछ समय के बाद में सवाई जयसिंह ने फिर से हटा दिया और अपने जवाई को दलेल सिंह को वहां का शासक बना दिया। जब दलेल सिंह को शासक बनाया, उस समय तक 1735 का समय आ चुका था और इधर से अमरकोरी ने राखी भेजी मराठों को। पहले तो चीजों को जाने में ही महीने लग जाते थे, तो राखी भेजी मराठों को, तो मराठों को राखी पहुंच चुकी थी। लेकिन जब मराठों को राखी पहुंची थी ना, उस समय जो ये माताजी थी राधाबाई, आपने पिक्चर देखी होगी पेशवा बाजीराव के अंदर जो रोल हुआ था, सफेद साड़ी के अंदर जो माताजी थी, वो पेशवा बाजीराव की माताजी थी। तो पेशवा बाजीराव की माताजी राधाबाई जब उत्तर भारत की यात्रा पर निकली थी तो जयपुर आई थी, और जब वो जयपुर आई, इस बात की सूचना जैसे सवाई जयसिंह को मिली बच्चों, तो सवाई जयसिंह ने कई मील आगे पहले जाकर के बैंड बाजों के सहित, फूल मालाओं के सहित साहब भव्य स्वागत किया, बहुत जोरदार स्वागत किया राधाबाई का। और जब इतना जोरदार स्वागत किया तो ये बात इनको पेशवा बाजीराव की माताजी राधाबाई को अच्छी लगेगी, बुरी लगेगी? अच्छी लगेगी। जब उन्होंने देखा कि यार ऐसा स्वागत किया है तो राधाबाई बड़ी प्रसन्न हो जाती है और राधाबाई पेशवा बाजीराव के पास, मराठों के पास संदेशा भिजवाती है कि अमरकोरी की दोबारा राखी आई है, लेकिन जाने की जरूरत नहीं है, ये उनका पारिवारिक हस्तक्षेप है, अपन क्यों ध्यान दें, अपने तो सवाई जयसिंह ने मेरा बहुत अच्छा स्वागत किया, इसलिए ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसलिए दोस्तों जब अमरकोरी ने दोबारा राखी भेजी थी तब मराठे नहीं आए, ठीक है ना। तो उसके बाद में एक बार अच्छा संबंध हो गया, फिर दोबारा क्या किया साहब, 1736 ईस्वी में पेशवा बाजीराव जब राजस्थान आया
तो सवाई जयसिंह ने 30 मील आगे बढ़कर के भमोला नामक स्थान पर, कौन से स्थान पर, भमोला नामक स्थान पर भी उसका भव्य स्वागत किया पेशवा बाजीराव का सवाई जयसिंह ने। पेशवा बाजीराव को अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा। तो इससे सवाई जयसिंह के मराठों के बीच में थोड़े से अच्छे संबंध हो गए थे। लेकिन फिर भी मराठों का हस्तक्षेप रहा, राजपूत शासक भयभीत रहे और राजपूत शासकों ने मराठों से भयभीत होने के कारण ही अंग्रेजों से हाथ मिलाया, और जब अंग्रेजों से हाथ मिलाया तो अंग्रेजों ने हमारा गलत फायदा उठाया और इसी के कारण भारतीयों ने परेशान होकर के 1857 की क्रांति का आंदोलन किया। और अपन आगे चर्चा करेंगे क्या किस तरीके से हुआ, लेकिन वो आज नहीं दोस्तों, कल की क्लास में करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।